उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन दिनों महिलाओं के हित में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा को लेकर भी 112, 1090 के साथ ही 1076 हेल्पलाइन नंबर भी चलाए गए हैं, जिसमें महिला अपने साथ होने वाली घटना की पूरी जानकारी दे सकती है और उसकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा जाएगा। इसी को लेकर पुलिस विभाग के द्वारा इन दिनों गाँव-गाँव में मिशन शक्ति योजना के तहत कैंप लगाकर गाँव की महिलाओं को शासन के द्वारा मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और उन्हें हेल्पलाइन के माध्यम से घरेलू हिंसा, छेड़खानी, अन्य किसी ऐसे मामले जिसको लेकर महिला समाज के सामने आगे नहीं आ सकती है, ऐसे लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम सदर कोतवाली के अंतर्गत छावनी लाइन के ग्राम सचिवालय में किया गया। वहीं आज के इस कार्यक्रम में एक महिला ने बताया कि साल 2014 में उसकी 14 साल की बेटी के साथ रेप कर उसे कुएं में फेंक दिया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उक्त मामले में कोई न्याय नहीं मिला और आरोपी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल महिला का पूरा डिटेल नोट कराया और आगे उन्हें न्याय दिलाने के लिए आश्वासन भी दिया। हमारे लड़की 14 साल का है, हमरे घर से उठा ले गए लड़का लड़की नहीं, लड़का लेके आए कोई गावे जानते हो? नहीं, हमको क्या ले जाके मुआ देला तो हमरे लड़की के रेप करके। नहीं, कहाँ का मामला है, कब का है? 2014 का बात है। कोर्ट में भी अब लड़ रही है, एक कोनो मिनट, समस्या नहीं करन। 2014 और आज तो 9 साल हो गए, क्या दिक्कत क्या है? कि हम लड़नी, हमके कोनो इंसाफ ना मिलल सर जी। आज तक हाई कोर्ट में भी मुकदमा कैले, 7 महीना हो गए, वो का कोनो जवाब ना आया। क्या हमरे लड़की के बहुत बुरी तरह से बेइज्जत कैले रहना था, इदारा में फेंक देले रहना था सर जी। भाई, दुखद घटना हुई, उसका मुकदमा लिखा गया, वो जेल गया, न्यायालय में चल रहा है, सजा मिलेगी उसे। पैसा दे के सब छूट गया। तो ये न्यायालय में देखिए, अगर न्यायालय से कोर्ट से छूट गया तो बड़े कोर्ट में आप बड़े कोर्ट में हम कहना हाई कोर्ट मुकदमा 7 महीना हो गए, कोनो पता ना चला। नहीं चलेगा, जैसे ही हाई कोर्ट में लाखों मुकदमे होते हैं, लेकिन इनका नोट कर लीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। और कोनो सुनवाई सर जी ना होले, बहुत जगह दौड़ले, देखिए कोई सुनवाई ना। हम अब प्रमुख समस्या कुछ जैसे एक पीड़िता है, उनका 9 साल पुराना मुकदमा है, लेकिन अभी तक उन्हें माननीय न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाया, तो वो इसके लिए दुखी थी। तो उन्हें बताया गया है कि माननीय न्यायालय में कभी कभी विलम्ब हो जाता है और समय लगता है, क्योंकि वहाँ साक्ष्यों का परीक्षण होता है। निश्चित रूप से उन्हें विश्वास होना चाहिए कानून व्यवस्था पे और न्याय व्यवस्था पे मिलेगा। इसी तरह से एक और महिला थी, उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बेटी के पति के साथ कोई घटना हो गई थी 2-3 साल पहले, वो भी मामला न्यायालय में प्रचलित है। तो ये थोड़ा इस बारे में भी जागरूक करने की आवश्यकता है कि कई मामलों में या बहुतायत, क्योंकि न्याय व्यवस्था में क्योंकि बहुत वहाँ पे मुकदमे चलते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा विलम्ब हो जाता है, लेकिन विश्वास रखना चाहिए और देर है अंधेर नहीं है, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इसके अलावा जो और उनकी आपस की समस्याएं हैं, उसमें भी बताया गया है। कई बार सास बहू, पति पत्नी के झगड़े पुलिस पे बहुतायत में आते हैं, उसमें भी हम लोग पंचायत करा के उनका निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं, और जहां अपराध होता है वहाँ मुकदमा लिखा के अग्रेसर कार्रवाई करते हैं। हालांकि इस तरह के अभी करीब पिछले 6 महीने के अंदर अंदर बहुत बड़ी संख्या में, अगर विगत वर्षों से तुलना करें तो करीब 2 मामलों में सजा दिलाई गई है। इस समय विशेष रूप से जो महिला संबंधी अपराध हैं, पॉक्सो इत्यादि में हम लोग कोशिश करते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर विवेचना निस्तारित कर दें, अगर उसमें कोई बहुत टेक्निकल वो नहीं है, और फास्ट ट्रैक पर लाके, क्योंकि इसी जनपद में हमने 50 दिन, 83 दिन और 95 दिन में निर्णय कराए हैं, तो उसमें न्यायपालिका का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और आगे भी हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि महिला संबंधी जो अपराध हैं, अभी हमारे डीजीपी महोदय द्वारा भी एक हम लोगों को एसओपी सारे प्रदेश के जनपदों के एसपीज को दी गई है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि
10 दिन के अंदर अंदर हम, अगर उसमें कोई एफएसएल या कोई इस तरह का कोई टेक्निकल मामला नहीं है तो उसको हम माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें और उसे फास्ट ट्रैक पर लाके कोशिश करें कि 30 वर्किंग डे के अंदर अंदर उसमें सजा करा दें, क्योंकि अगर तुरंत सजा मिलती है तो उसका एक व्यापक प्रभाव समाज पे पड़ता है और इस तरह के अपराधी जो इस तरह के कार्य करने की, अपराध करने की चेष्टा करते हैं तो उनका मनोबल टूटता है इससे।